हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। डक्टाइल एकेडमी लेकर आया है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कोर्स जो आपकी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को पूरा करेगा, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कि वहां पर हमने टेंसेस जो थे वो कंप्लीट किए थे और उसमें हमने हर एक टेंस को पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से पढ़ा था। उसके अलावा उसके जो हिंट वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो भी थे वो हमने वहां पर पूरे कंप्लीट किए थे और एक एक को बारीकी से समझा था। इसी के साथ हमने जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, यानी कि किस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं, उन सारों के बारे में हमने चर्चा की थी विस्तार से। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट की क्लास, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको पहचानना है, हिंट वर्ड्स कैसे ढूंढना है और हमें उनको सोल्व करना है, इसके ऊपर हम आज विस्तार से इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। चलिए देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, हमें सबसे पहले हिंट वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो हमारा जो हिंट वर्ड्स है वो क्या आ गया? एवरीडे। और एवरीडे हिंट वर्ड्स किसका होता है? मैंने आपको बताया था एवरीडे जो हिंट वर्ड्स होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर या सिंपल जिसको आप कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां पर जिसको आप सिंपल भी कहते हैं, इसके हिंट वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। ये रेगुलर एक्शन है, यानी कि एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी संडे, ऑलवेज, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ये सब के सब हमारे इसके हिंट वर्ड्स होते हैं। और जब हम इसमें वर्ब फिल करते हैं तो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है शी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो शी जब आता है तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लग जाता है। द राइट आंसर इज शी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वह रोजाना स्कूल जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर। यानी कि वो कह रहा है कि मैंने अपना जो होमवर्क है वो डिनर से पहले ही क्या कर दिया था? कंप्लीट कर दिया था। यानी कि यहां पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यहां पर जो हमारा हिंट वर्ड्स है बिफोर और आफ्टर। क्लियर? बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर जब हम बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की, तो बिफोर और आफ्टर ये दोनों के दोनों जो हिंट वर्ड्स है, बिफोर या फिर आफ्टर, ये हमारे यूज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि ये कह रहा है कि भाई मैंने अपना जो होमवर्क है डिनर से पहले ही पूरा कर लिया था, यानी कि पहले इसने होमवर्क पूरा किया था, देन ही टुक हिज डिनर। क्लियर? चलिए, अब यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर और आफ्टर मैंने आपको कह दिया था कि वहां पर क्या आ जाएगी? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो क्या आंसर हो जाएगा? हैड फिनिश्ड। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? हैड फिनिश्ड। चलिए, क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है तो इसका आंसर हो जाएगा हैड फिनिश्ड, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट, देन हेड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दे प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। यानी कि वो क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए, एक मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो एग्जांपल है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। क्लियर? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है। एक चीज आप थोड़ा सा बारीकी के समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जरूरी नहीं है कि वो एट दैट टाइम, है ना, एट दैट मोमेंट, व्हाइल, इस तरह से आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस तरह से भी आ सकता है, जैसे यहां पर इसने लिख लिया व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि जब बारिश होना शुरू हुई थी। क्लियर? जब बारिश होना शुरू हुई थी उस समय वे क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? वो फुटबॉल खेल रहे थे। यानी कि यहां पर देखिए, ये पास्ट को डिनोट करता है, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। क्लियर? तो यहां पर कहने का मतलब उसने ये कहा कि जब बारिश स्टार्ट हुई थी तब उस समय वे क्या कर रहे थे? वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहां पर प्लेइंग लगा हुआ है और दे हमारा है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और इसके साथ क्या आ जाएगा? वर। क्या आ जाएगा? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। और ये टेंस कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देख लिए। यहां पर आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पास्ट आ रहा है। देखिए, ये पास्ट का है, स्टार्टेड। क्लियर? यहां पर वर आंसर है। वाज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है। और इज का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि इज भी सिंगुलर के लिए आता है और यहां पर प्लूरल है। क्लियर? तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डैश टू मार्केट लास्ट संडे। क्लियर?
यानी कि वह मार्केट गया था पिछले संडे। तो यहाँ पर जो हिंट वर्ड्स है वो मैंने आपको बताया था, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, क्लियर, लास्ट आपके बर्थडे, इस तरह से, है ना, या लास्ट एग्जाम, कोई भी लास्ट करके जब कोई ना कोई इस तरह से टाइम डिनोट किया हुआ होता है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है पास्ट सिंपल का। किसका होता है बेटा? पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट संडे, यानी कि वो पिछले संडे कहां गया था? मार्केट गया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वी डैश अ मूवी ट्वाइस दिस वीक, यानी कि अब यहां पर ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, यानी कि दो बार, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई हम इस मूवी को इस हफ्ते दो बार देख चुके हैं, या हमने ये मूवी इस हफ्ते दो बार देख ली है, क्लियर। अब यहां पर अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई सी आ जाएगा, तो यहां पर सी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, क्लियर। अगर मैं यहां पे कहता हूं सा आ जाएगा, तो यहां पर सा नहीं आ सकता क्योंकि ये दिस वीक है, दैट वीक नहीं है, क्लियर। अब यहां पर मैं कहता हूं हैव सीन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हैव सीन, यानी कि इसका मतलब हो गया वी हैव सीन दिस मूवी, सॉरी, वी हैव सीन अ मूवी ट्वाइस दिस वीक, हम एक मूवी को इस हफ्ते दो बार देख चुके हैं, हमने देख ली है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इन्होंने मूवी देख ली है, यानी कि इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, देन हैज, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वी है, ये प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो हमारा हैज आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शी डैश इन लंदन सिंस 2015, यानी कि वो कह रहा है कि वो लंदन में 2015 से रह रही है। तो देखिए यहां पर सिंस और फोर, मैंने आपको कहा था रूट वर्ड्स क्या है? सिंस और फोर, यानी कि जो इसके गोल्डन रूल्स है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ये। कौन से टेंस का एग्जांपल है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहां पर दो चीजें आपके सामने आती है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इस चीज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर सिंपल सा एग्जांपल आ जाए तो आपको समझना है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो कहीं ना कहीं यहां पर एक क्लोज और ऐड होती जिसमें कोई ना कोई पास्ट टाइम को और वहां पर शो करते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता तो कोई ना कोई फ्यूचर के बारे में बात लिखी हुई होती, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता, लेकिन इनमें से कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो जाता है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके हम क्या भर देते हैं उसमें? हैज बीन या फिर हैव बीन, और इसकी मेन वर्ब आ जाएगी V1 में ING, क्लियर। बाकी सारा का सारा लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पर ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये मैं इसको सही कर देता हूं, है ना, इसको लिव्ड को अपन लिविंग कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, इसको अभी सही कर देते हैं अपन। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? हैज बीन या हैव बीन या लिव, और उसके बाद ING। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन लिविंग। क्या हो जाएगा? शी हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2015, यानी कि वह लंदन में 2015 से क्या कर रही है? रह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री, क्लियर। अब यहां पर हिंट वर्ड्स देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर, क्लियर, मैंने आपको बताया था बाय प्लस टाइम, क्लियर। और ये कौन सा बताया था आपको? फ्यूचर परफेक्ट में। अगर आपने वीडियोस अच्छे से बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर देखी है तो आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि ये कह रहा है बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले वर्ष तक
मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होऊंगा, यानी कि मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे, विल हैव या शैल हैव के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो आंसर है, ये हमारा सब्जेक्ट है आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा बच्चा, विल हैव कंप्लीटेड। विल हैव कंप्लीटेड। आगे देखिए, दे डैश विनर सॉरी दे डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, यानी कि देखिए वापस से वही एक क्लोज और जोड़ दिया गया है, व्हेन द फोन रैंग, यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। रैंग रिंग रैंग रंग, पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट सिंपल का एग्जांपल है ये दूसरा वाला। यानी कि ये क्या कह रहा है कि भाई वे क्या कर रहे थे जब फोन बजा था, यानी कि जब फोन बजा था तो वो क्या कर रहे थे। तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, इसका जो टेंस है वो हमें भरना है पास्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। क्या भरना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर, क्योंकि देखो पहले ही जैसे आया था ना, इट स्टार्टेड रेन, उसी तरह से ये है ना। इस तरह से अगर मान लो आ जाए वैन से जुड़ा हुआ हो कोई सेंटेंस और यहां पर पास्ट सिंपल दे रखा हो, तो यहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर हैविंग। क्या हो जाएगा, वर हैविंग। दे वर हैविंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, यानी कि जब फोन बजा था तो वो लोग क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। He does already his work। देखिए यहां पर जो हिंट वर्ड्स है वो आ गया आपका ऑलरेडी। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये किसके हिंट वर्ड्स है, प्रेजेंट परफेक्ट के। क्या लग जाएगा, हैज हैव और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही, ये वाला आंसर हो जाएगा बी, ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, यानी कि उसने पहले से ही अपना काम पूरा कर लिया है या वह पहले ही अपना काम पूरा कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। देखिए फिर से आप देखिए इंटवर्ड्स, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी बर्थडे, है ना, एवरी दिवाली, एवरी होली, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट। इस तरह से जो भी आता है ये एवरी लगा के वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चा, वो हो जाता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, और इसमें हमारे क्या लग जाएगा, V1 या फिर V1 में S या ES। क्लियर, अब यहां पर देखिए कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई है तो इसका V1 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई गो टू जिम, आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह कहां जाता हूं, जिम जाता हूं। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रेन डैश एट 9 PM यस्टरडे। अब यहां पर देखिए हिंट वर्ड से हमारा क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, पास्ट सिंपल के। और पास्ट सिंपल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब कौन सी भरी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कह रहा है ट्रेन जो है वो 9 बजे कल कहां चली गई, कल निकल गई थी, तो क्या सॉरी आई थी, यानी कि ट्रेन कल 9 बजे आई थी, तो क्या आ जाएगा, अराइव्ड। द ट्रेन अराइव्ड एट 9 PM यस्टरडे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डैश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। देखो बाय टुमारो अभी आपने किया था, उसके बाद फिर से आ गया बाय प्लस टाइम, यानी कि ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन में मैं आपको इसका ऑप्शन करेक्ट कर देता हूं। विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा इसका। देखिए अब आंसर देखिए अब इसका, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, देखो विल शेल, विल हैव या शेल हैव और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, यानी कि कल तक क्या कर चुके होंगे, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट पूरा, यानी कि खत्म कर चुके होंगे, फिनिश्ड। चलिए अगला देखिए। सी डैश जस्ट द एग्जाम रिजल्ट। क्लियर, अब यहां पर देखिए क्या आ गया, हिंट वर्ड्स जस्ट। अब जब हिंट वर्ड्स आ जाता है, जस्ट आ जाए
या जस्ट नाउ आ जाए, या ऑलरेडी आ जाए, या रिसेंटली आ जाए, ठीक है, या फिर आपके सो फार आ जाए, ये यहां पर आ जाए, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या स्ट्रक्चर था? हैज या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कह रहा है शी डैश जस्ट द एग्जाम रिजल्ट्स, क्या आ जाएगा यहां पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? हैज रिसीव्ड। क्या हो जाएगा? हैज रिसीव्ड द एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है। शी हैज जस्ट रिसीव्ड द एग्जाम रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वाइल आई टीवी द पावर वेंट आउट, यानी कि देखिए ये वाइल आ गया, स्टार्टिंग में ही आ गया वाइल, है ना। द पावर वेंट आउट। देखिए अगर इस तरह से भी सेंटेंस की अगर फ्रेमिंग हो, अगर इस तरह से भी कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए जहां पर वाइल से कनेक्ट हो और दूसरा वाला जो है वो पास्ट सिंपल हो, क्या हो? पास्ट सिंपल हो। यहां पर ये क्या दे रखा है? पास्ट सिंपल हो। तो जो हमारा वाइल वाला है इसमें हम क्या भर देंगे? पास्ट कंटिन्यूस भर देंगे। क्या भर देंगे? पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या आ जाएगा? आई वॉज, ये इसका राइट आंसर आएगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी द पावर वेंट आउट, यानी कि बिजली जब गई थी उस समय मैं क्या कर रहा था? मैं टीवी देख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं यहां से, यहां पर सुबह से ही क्या कर रहा हूं? वेट कर रहा हूं। सिंस मॉर्निंग, सिंस और फोर, सिंस और फोर किसके रूट वर्ड्स है? हिंट वर्ड्स है आपके। अब देखिए यहां पर कोई भी पास्ट का या फ्यूचर का कुछ नहीं क्लू दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पता ही है, हैज बीन, हैव बीन और वी वन में आईएनजी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से यहां क्या कर रहा हूं? इंतजार कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अगला देखिए। ही डैश अ बुक एट द मोमेंट। अब यहां पर देखिए एट द मोमेंट, क्लियर। यहां पर देखिए एट द मोमेंट आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए। यहां एट दिस मोमेंट की जगह एट द मोमेंट आ गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस तरह से आ जाए, नाउ आ जाए, राइट नाउ आ जाए, ठीक है, स्टिल आ जाए, ठीक है, लुक आ जाए। सारे के सारे किसके ही है? देखिए मैं पूरे के पूरे हिंट वर्ड्स वापस लिख के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको दोबारा से याद, ये सब आपको याद करवाने के लिए बच्चा। अगर डक्टाइल एकेडमी चाहती तो सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको पकड़ा देते, आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि हम बच्चों को किसी भी तरह से गुमराह करें या हम बच्चों को किसी भी तरह से कंफ्यूज करें। सारे के सारे टेंस आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रखे हैं, उसके बाद भी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं एक एक करके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको यहां पर भी एक बार दोबारा रिवीजन करने को मिले, ठीक है। चलिए अब यहां पर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है हमारा? इज एम आर और वी वन में आईएनजी, क्लियर। इज एम आर और वी वन में आईएनजी, क्लियर। अब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ही इज रीडिंग, सॉरी, ही इज रीडिंग ए बुक एट द मोमेंट। इस समय वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दे डैश टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। दे नेक्स्ट, सॉरी, डैश टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अच्छा देखो नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नेक्स्ट जुलाई, जो भी है ना, नेक्स्ट के बाद अगर कोई टाइम दे रखा होता है, नेक्स्ट देन टाइम, तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या हो जाएगा इसमें? विल, शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। विल आईवी के साथ, सॉरी, शैल आपका आईवी के साथ और बचा हुआ रिमेनिंग के साथ, रिमेनिंग के साथ विल। तो यहां क्या आ जाएगा? आई विल, सॉरी, दे
दे है हमारा, दे है, आई भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, दे विल ट्रेवल। क्या आ जाएगा, दे विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने कहाँ जाएंगे, पेरिस घूमने जाएंगे। वी डैश डिनर व्हेन ही अराइव्ड, देखिए फिर वही आ गया, व्हेन ही अराइव्ड, यानी कि पास्ट सिंपल। मैंने आपको 2 एग्जांपल पहले भी करवा दिए हैं और ये फिर से आ गया। इस तरह का आ जाए तो यहां पर हम क्या भर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस भर देंगे। क्या भर देंगे बच्चा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या आ जाएगा, वी वर हैविंग डिनर व्हेन ही अराइव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शी यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग, वह जो कॉफी है वो मॉर्निंग में ही अक्सर लेती है। अब यहां पर यूजुअली आ गया, हिंट वर्ड्स के यूजुअली, देखिए यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, डेली, ओकेजनली, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे हमारे हिंट वर्ड्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। प्रेजेंट सिंपल यानी कि V1 या फिर V1 में एस या ES, ठीक है, V1 में एस या ES। तो शी के बाद क्या लग जाएगा, शी यूजुअली ड्रिंक्स, क्योंकि शी सिंगुलर है तो एस या ES जुड़ जाएगा सिंगुलर के साथ। क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डस नेवर शशि बिफोर, है ना, ये कह रहा है कि देखो यहां पर आ गया बिफोर, ठीक है, ठीक है, सुशी, है ना, यहां पर ये आ गया आई डैश नेवर सुशी बिफोर। अब यहां पर जो हमारा आ गया बिफोर, बिफोर किसका, बिफोर और आफ्टर किसका होता है, बताया था आपको, हाँ किसका होता है, बताइए। किसका हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का। क्या आ जाएगा, हैड ईटन, आई हैड नेवर ईटन बिफोर। चलिए अगला देखिए, दे डैश फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, यानी कि ये कह रहे हैं कि वे बचपन से ही क्या है, दोस्त हैं। सिंस चाइल्डहुड, सिंस, सिंस और फॉर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट में भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। अब ये यहां पर देखिए, हैव, हैज, हैव, देन, बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन यहां पर देखिए ये फ्रेंड्स है, ये यहाँ के, यहां पर वो स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। स्टेट मतलब क्या है, उनकी स्थिति, वो फ्रेंड्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दे हैव बीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। क्लियर, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें। बाय द टाइम वी गेट देयर द मूवी डैश, आगे क्या भरना है, बाय द टाइम, बाय द टाइम बता रखा है, बाय देन टाइम आ जाए, कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी है तो विल हैव स्टार्टेड, ठीक है, द मूवी विल हैव स्टार्टेड, यानी सॉरी यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मूवी है, तो क्या आ जाएगा, विल हैव, द मूवी विल हैव स्टार्टेड। ये कह रहा है कि जब वहां हम पहुंचेंगे तो मूवी शुरू हो चुकी होगी, जिस समय हम वहां पहुंचेंगे मूवी शुरू हो चुकी होगी। शी डैश ऑलरेडी हर होमवर्क, ऑलरेडी बताया था आपको, ऑलरेडी आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आ जाएगा, शी हैज डन, शी हैज डन हर होमवर्क ऑलरेडी, शी हैज ऑलरेडी डन हर होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। आई डैश माई कीज कैन यू हेल्प मी फाइंड देम, ये कह रहा है कि मैंने अपनी चाबियां खो दी है, कैन यू हेल्प मी फाइंड देम, क्या तुम मुझे ढूंढने में उनकी मदद करोगे। तो इसने चाबियां खोई है जब भी तो मदद करेगा, है ना, यानी कि इसका मतलब वो अपनी चाबी खो चुका है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, वी डैश टू द सेम स्कूल लास्ट ईयर, ठीक है,
ये कह रहा है वी डैश टू द सेम स्कूल लास्ट ईयर, ये आ गया लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट जो भी लास्ट लगा के टाइम आ जाता है पास्ट सिंपल का होता है ये। तो क्या हो जाएगा इसका, वी वेंट टू द सेम स्कूल लास्ट ईयर, हम पिछले साल एक ही स्कूल में जाते थे। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम, देखिए फिर से वही आ गया, पास्ट सिंपल है। इस तरह के एग्जाम्पल आपके आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, 4-5 डाल दिए थे क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा। देखिए बच्चा, मैं मोस्टली एग्जांपल्स आपके उन्हीं के लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यहां पर आपको फ्यूचर केयर वगैरह के इनके थोड़े से एग्जांपल हो सकता है कम मिले, लेकिन जो एग्जांपल लेके आए आपके लिए जिसमें प्रेजेंट आप देख रहे हो, पास्ट कंटिन्यूस आप देख रहे हो, इस तरह के एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर अपना फोकस ज्यादा रहेगा। क्लियर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो यहां पर अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। देखिए जब वहां पर अगर पास्ट सिंपल दे रखा हो तो बेझिझक यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूस आप भर देंगे। ठीक, आगे देखिए, शी डैश इन द ऑफिस ऑल डे यस्टरडे। क्लियर, ये कह रहा है कि वो जो थी वो कल पूरे दिन कहां थी, ऑफिस में थी, यस्टरडे यानी कि कल। अब यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे के लिए क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा। तो यहां पर ये एक स्टेट का एग्जांपल है, एक्शन नहीं है, यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, शी वाज इन द ऑफिस ऑल डे यस्टरडे। इस तरह से भी एग्जांपल आ सकते हैं, इज एम आर और वॉज वर भी भरवा सकता है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला देखें, दे डैश कंप्लीटेड द टास्क बाय 5 PM। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ना वो 5 बजे तक अपना टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है, बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा इसका, दे विल हैव कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय 5 PM। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डैश अ लेटर व्हेन द पोस्टमैन अराइव। देखिए वही के वही, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि बेटा बार बार आपसे ये इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए हमें फोकस थोड़ा सा इनके ऊपर ज्यादा करके रखना है। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, आई क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, आई वॉज राइटिंग। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये एग्जाम्पल, क्या भरना है यहां पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द पोस्टमैन अराइव। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, टुमारो आई डैश माई फ्रेंड। टुमारो यानी कि कल, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, टुमारो क्या हो जाएगा, आई डैश माई फ्रेंड। यहां पर क्या हो जाएगा, आई, ये शैल की जगह, विल की जगह शैल आ जाएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, टुमारो आई शैल मीट माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके सामने क्वेश्चंस रखे थे टेंस से रिलेटेड, और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोंट वरी, आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, या हम बाद में भी वीडियो बना बना के आपके लिए डालते रहेंगे, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। एग्जाम से पहले भी आपके लिए टेस्ट सीरीज डाली जाएगी, जिसमें कंप्लीट वहां पर टेस्ट मिलेगा आपको जो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐप के ऊपर भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको आपको सोल्व करके अपनी मार्किंग आप खुद एक बार जज कर सकते हैं कि आप कहां पर हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।